मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही इंसान के मन में अनगिनत सवाल उठते हैं। जीवन का अंत क्या सच में एक अंत होता है, या फिर यह किसी नए आरंभ का संकेत है? जब कोई व्यक्ति इस संसार से विदा लेता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह कहीं और जन्म लेती है, या किसी अनंत लोक की ओर प्रस्थान करती है? यही सवाल हमें जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों की ओर ले जाते हैं। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, धर्म, दर्शन, गीता और गरुड़ पुराण के माध्यम से। श्लोक प्रारंभ। देहिनुस्मिन् यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। अर्थ, जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। ज्ञानी व्यक्ति इस परिवर्तन से विचलित नहीं होता। भारतीय दर्शन में आत्मा को अविनाशी, अजर, अमर और सनातन माना गया है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। वह नित्य, शाश्वत और पुरातन है। जब शरीर नष्ट होता है तब भी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु को एक परिवर्तन माना गया है, अंत नहीं। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब आत्मा शरीर से निकलकर अगले गंतव्य की ओर प्रस्थान करती है। यह अगला स्थान कौन सा होगा, यह आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति ने जीवन में सत्कर्म किए हैं तो आत्मा स्वर्गलोक, पितृलोक या किसी उच्चतर लोक में जाती है। यदि पाप कर्म किए हैं तो आत्मा नरक या अधोलोक में भेजी जाती है। यह विचार गरुड़ पुराण में विस्तार से मिलता है, जिसमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को विस्तार से बताया गया है। यमे मार्गेण गच्छन्ति प्रेतात्मानो यथाक्रमम् स्मृतम तु गरुड़े प्रोक्तम धर्मराजस्य शासनम। अर्थ, गरुड़ पुराण में वर्णित है कि यम के मार्ग से आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार प्रस्थान करती हैं और धर्मराज के न्याय से उनका गंतव्य निर्धारित होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा यमदूतों द्वारा यमराज के दरबार में ले जाई जाती है। इस मार्ग को प्रेत यात्रा कहा जाता है, जो लगभग 13 दिनों तक चलती है। इस दौरान आत्मा को उसके संचित और प्रारब्ध कर्मों का लेखा जोखा सुनाया जाता है। फिर निर्णय लिया जाता है कि आत्मा को पुनर्जन्म मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, या वह किसी लोक में जाएगी। इस यात्रा में आत्मा को विभिन्न योनियों में जन्म लेने का भी अवसर मिलता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 84 लाख योनियां हैं, जिनमें जीवात्मा घूमती रहती है जब तक कि वह मोक्ष न प्राप्त कर ले। मोक्ष वह अवस्था है जहां आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है और ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाती है। यही सनातन धर्म का परम लक्ष्य भी है। अब यदि हम बौद्ध और जैन धर्म की बात करें तो वहां भी आत्मा के पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को स्वीकारा गया है। बौद्ध धर्म में आत्मा को अनात्मा कहा गया है, यानी कोई स्थायी आत्मा नहीं है, बल्कि चेतना और संस्कारों का एक प्रवाह है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवाहित होता है। जैन धर्म में आत्मा को शुद्ध, स्वतंत्र और अनंत शक्तियों से युक्त माना गया है, जो कर्मों के कारण बंधनों में बंधी रहती है और जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती है। मोक्ष ही उसका अंतिम लक्ष्य है। वहीं आधुनिक विज्ञान आत्मा की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता, लेकिन आज भी ऐसे कई अनुभव और शोध मौजूद हैं जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, एनडीईज को प्रमाणित करते हैं। बहुत से लोग जो क्लिनिकली मृत घोषित किए जा चुके थे, उन्होंने वापसी के बाद यह दावा किया कि उन्होंने प्रकाश की एक सुरंग देखी, दिव्य अनुभव महसूस किया या किसी शांतिपूर्ण स्थान पर गए। इन अनुभवों को विज्ञान पूरी तरह से समझा नहीं सका है और यह आत्मा की उपस्थिति की ओर इशारा करते हैं। आध्यात्मिक गुरुओं और संतों की दृष्टि में मृत्यु आत्मा के विकास की एक प्रक्रिया है। जैसे हम पुराने कपड़े त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। यही गीता में श्री कृष्ण का उपदेश है। आत्मा का उद्देश्य केवल जन्म लेना, भोग भोगना और मर जाना नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करना,
और अंततः ब्रह्म से एक हो जाना है। भारत की परंपरा में मृत्यु के बाद 13वीं पिंडदान, श्राद्ध आदि क्रियाएं इसी उद्देश्य से की जाती हैं कि आत्मा को शांति मिले और उसका मार्गदर्शन हो सके। गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि मृत्यु के समय व्यक्ति का चित्त जिस भाव में होता है वही उसका अगला जन्म निर्धारित करता है। इसीलिए कहा गया है कि अंत समय में भगवान का स्मरण ही आत्मा को मोक्ष की ओर ले जा सकता है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अर्थ, जो मनुष्य मृत्यु के समय केवल मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम मृत्यु से डरें? संत और ऋषि मुनि हमेशा कहते हैं कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए। जब हम मृत्यु को समझ लेते हैं तब जीवन को सही अर्थों में जीने लगते हैं। जो मृत्यु को जीतता है वही जीवन को भी जीतता है। यही संतों का संदेश रहा है। अंततः मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? इसका उत्तर हमारे कर्म, हमारा चित्त और हमारा ज्ञान तय करता है। यदि हम जीवन को धर्म, करुणा, सेवा और सच्चाई के मार्ग पर जीते हैं तो मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा भी सरल और शुभ होती है। इस विषय पर चर्चा अनंत है, लेकिन निष्कर्ष यही है कि आत्मा नाशवान नहीं है। मृत्यु एक द्वार है, एक और यात्रा की शुरुआत। यदि हम अभी से आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो जाएं, तो मृत्यु भी हमारे लिए उत्सव बन सकती है। यही सनातन सत्य है, यही गीता का ज्ञान है और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भी होना चाहिए। तो मित्रों, आशा है यह विचार आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। यदि यह वीडियो या लेख आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, ताकि पूरा वातावरण दिव्यता से भर जाए। शुभमस्तु।